नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केसीआर के बीती रात एर्रावली स्थित अपने फार्म हाउस में गिर गए थे। जानकारी के मुताबिक केसीआर बीती रात फिसल कर गिर गए थे। इसके बाद उन्हें करीब 2 बजे हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स का मानना है कि के चंद्रशेखर राव के गिरने के बाद कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले 3 दिनों से अपने घर पे लोगों से मिल रहे थे। तेलंगाना बीआरएस एमएलसी की कविता ने ट्वीट कर बताया कि बीआरएस सुप्रीमो को मामूली चोट लगी है और फिलहाल वे अस्पताल के विशेषज्ञों की देखरेख में है। लोगों के समर्थन और शुभकामनाओं से पिताजी जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि यह जानकर दुख हुआ कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर गारू को चोट लगी है। मैं उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने केसीआर के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस को करारी शिकस्त दी थी। केसीआर ने 2014 से 2023 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। केसीआर ने तेलंगाना में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने गजवेल सीट जीती, लेकिन कमारेड्डी से हार का सामना करना पड़ा। वहां कमारेड्डी सीट पर भाजपा के कट्टीपल्ली वेंकट रमण रेड्डी से हार गए। अगली खबर, आरबीआई एमएसपी ने एक बार फिर रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। एमएसपी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। बैंकों के बैलेंस शीट से मजबूती देखी गई है। केंद्रीय बैंक में एमएसपी ने रेपो रेट 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार इसके फलस्वरूप स्थायी जमा सुविधा का दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर का बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने FY24 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान भी जताया है। एमएसपी की बैठक के लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि घरेलू मांग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। लागत खर्च की कमी में विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती आई है। सरकारी खर्चे से निवेश की रफ्तार में तेजी आई है। एग्रो क्रेडिट में ग्रोथ से रिकवरी बेहतर होने का अनुमान है। एमएसपी में 6 से 5 स्तर एकोमोडेटिव रखकर वापस लेने के पक्ष में है। सभी सदस्यों ने रेपो रेट को स्थिर रखने पर सहमति जताई थी। अगली खबर, कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली संसद की आचार संहिता आज लोकसभा में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट पेश करते समय सदन में हंगामे के हालात बन सकते हैं। विपक्षी दलों के रवैये को देखते हुए रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए अथवा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करते समय सदन में वोटिंग की नौबत भी आ सकती है। इसे देखते हुए भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 3 लाइन में व्हिप कर जारी शुक्रवार को सदन की कार्रवाई के दौरान दिन भर सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि महुआ मोइत्रा के मामले में आचार समिति के अपनी जांच रिपोर्ट को पिछले 10 नवंबर को ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेज दिया था। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष बिरला के निर्देश पर पूरे मामले की जांच कर एथिक्स कमेटी ने लगभग 500 पन्ने की अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। समिति की बैठक में 6-4 के अंतर से मंजूर कर लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक आचार समिति ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को काफी गंभीरता से मानते हुए उनके आचरण को आपत्तिजनक और अनैतिक करार दिया था। इसी को आधार बनाकर समिति ने महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने या फिर गहन जांच की रिपोर्ट आने तक उनकी सदस्यता को निलंबित रखने की सिफारिश की है, क्योंकि रिपोर्ट में भारत सरकार ने इसे पूरे मामले की समयबद्ध गहन कानूनी और स्थानांतरण जांच की सिफारिश करते हुए महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों की लेन देन की गहन जांच करने की सिफारिश की गई है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है। हवाएं ठिठुरन पैदा करने वाली हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए रात काटना कठिन हो गया है जिन्हें आश्रय स्थल या खुली रात में रात गुजारनी पड़ती है। इन वर्ग के लोगों को ठंड से राहत मिले, इसके लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समस्त नगरीय निकायों को ठंड के मद्देनजर व्यापक इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि समस्त आश्रय स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों में ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए। आश्रय स्थल में नहाने के लिए गर्म पानी, ओढ़ने के लिए रजाई व कंबल उपलब्ध कराए जाएं। मोबाइल वैन के माध्यम से रात्रि के समय फेरे लगाकर बेघरों को आश्रय स्थल तक सुविधाजनक तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने विगत दिनों राजधानी की शाहजहानी पार्क स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया था और निर्देशित किया है कि ऐसे नगरीय निकाय जहां स्थायी आश्रय स्थल नहीं है वहां अस्थायी तौर पर किराए के भवन में अथवा खाली पड़े निकाय के अतिरिक्त
किसी भवन में आश्रय स्थल प्रारंभ कर समस्त शहरी बेघरों को आश्रय एवं अन्य राहत प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, आश्रय स्थल में रुकने वाले हितग्राहियों को मेडिकल चेकअप की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य के विभाग समन्वय कर सुरक्षित करें। आश्रय स्थलों को समय पर कीटाणु रहित किया जाना सुनिश्चित किया जाए और महामारी के प्रभावों को निपटने के लिए सुरक्षा के उपायों के संबंध में हितग्राहियों को जागरूक किया जाना चाहिए। अगली खबर, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के सेल के दौरान एक महिला उपभोक्ता के तय कीमत से 96 रुपए से ज्यादा दाम में शैम्पू बेचना काफी महंगा पड़ गया। बेंगलोर स्थित उपभोक्ता फोरम में महिला ने शिकायत कर कंपनी पर 20,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। यही नहीं, अदालत ने कंपनी से महिला को 20,000 रुपए के जुर्माने के अलावा ज्यादा वसूले गए 96 रुपए भी अदा करने के आदेश दिया है। बेंगलोर में रहने वाली एक महिला ने बिग बिलियन डेज के दौरान फ्लिपकार्ट से एक शैम्पू खरीदा था। जब वो शैम्पू की डिलीवरी हुई तो उसने पाया कि उसको नियत दाम से 96 रुपए महंगा शैम्पू बेचा गया था। ऐसे में उसने कंपनी के ऊपर मुकदमा कर दिया। मुकदमा करने के बाद कंज्यूमर फोरम में आरोपों को सही पाया और कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए महिला को पैसा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के डिफेंस को अपर्याप्त बताते हुए उसकी दलीलों को खारिज कर दिया था। इसके अलावा अदालत ने कंपनी की सेवा में कमी के लिए 10,000 रुपए और अनुचित व्यापार प्रथाओं के शामिल होने के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इतना कहा कि कोई भी कंपनी किसी भी सामान को उसमें दिए गए अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दाम में नहीं बेच सकती है। ऐसा करना गलत है। बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट के वार्षिक बिक्री सेल का कार्यक्रम है। इस दौरान कंपनी दावा करती है कि वह कई प्रोडक्ट को भारी छूट प्रदान करती है। इस साल की शुरुआत में बेंगलोर शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निर्माण आयोग के पास एक और ग्राहक की शिकायत भी आई थी। अगली खबर, बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये पर्यवेक्षक ही हर राज्य में वहां के विधायकों से बात करके सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगे। बीजेपी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है, वहीं विनोद तावड़े और सुरेश पांडे को उनका सहायक सर्वेक्षक भेजा गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को चुनने की जिम्मेदारी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सौंपी है। वहीं उनकी सहायता के लिए अर्जुन मुंडा को उनके साथ भेजा गया है। आखिरी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलितों, एसटी, एससी समुदाय के खिलाफ अपराधों को लेकर सरकार पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि ये समाज को विभाजित करने की भाजपा आरएसएस की षड्यंत्रकारी एजेंडे को उजागर करते हैं। खड़गे ने अपने एक्स पर पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार यह एससी, एसटी समुदाय के जीवन को असुरक्षित बनाने के लिए भाजपा का काला पत्र है। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और समाज को बांटने के लिए एक दशक से भाजपा का षड्यंत्रकारी एजेंडा रहा है। खड़गे ने एनसीआरबी रिपोर्ट के ग्राफिक संकलन करते हुए दलितों और आदिवासियों पर नियमित अत्याचार भाजपा आरएसएस के सबका साथ के पाखंड को उजागर करता है। ग्राफिक्स में उन्होंने पोस्ट किया कि 2013 की तुलना दलित समुदाय के खिलाफ अपराध में 46.11% वृद्धि हुई है, जबकि आदिवासी समुदाय के खिलाफ अपराध में 48.15% की वृद्धि हुई है। कांग्रेस में दलितों, आदिवासियों, एसटी, एससी समुदाय के खिलाफ अपराध को लेकर सरकार की आलोचना करती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।